महेंद्र नाथ पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व में यूपी बीजेपी, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उससे पहले भी केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं। अभी उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी हिस्सा है महेंद्र नाथ पांडे, जो इस दिशा में काम कर रहा है। वो ग्रुप कि कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाया जाए और उनके जरिए देश के विकास में, प्रोडक्शन के विकास में कामयाबी हासिल की जा सके। महेंद्र नाथ जी, सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद मेनका जी, आपके स्वागत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जो सबसे पहला सवाल है, कोविड-19 के इस दौर में जब देश इस महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, उस वक्त कौशल विकास मंत्रालय, इसकी भूमिका क्या है? किस तरह से ये इस लड़ाई में सहयोग कर रहा है? हमारे कौशल विकास मंत्रालय के पूरे इंटायर इकोसिस्टम, जिसमें हमारे इस देश में हमारे 3-4 एस्पेक्ट हैं। हमारी एनएसटीआई है देश में 33, हमारे आईटीआईज गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर के 15,000 के लगभग हैं। हमारे 272 जेसेस हैं, जन शिक्षण संस्थान। इसके अलावा पीएमकेवाई के अंतर्गत हमारे अनेकानेक पीएमकेके और ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा हमारे पीएमकेवाई के सेंटर हैं। इन सब ने मिल करके इस लॉकडाउन के दौरान बड़ी अहम भूमिका अदा की है। उनमें कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे सभी जेएसएस, एनएसटीआई और हमारे आईटीआई ने मिल करके इसमें जो बड़ी भूमिका अदा की है फेस कवर और मास्क तैयार करने में। और अब तक मेरे पास जो सूचनाएं हैं, 28 लाख से अधिक मास्क तैयार करके उसे वितरण किया गया है और फ्री में बहुत जगह सेवाओं में दिया गया है। कुछ जगह मात्र न्यूनतम 10 रुपये के शुल्क पर ये मास्क वितरित किए गए हैं। 2-3 बड़े अभिनव प्रयोग हमारे आईटीआई कटक ने, आईटीआई पुणे ने डॉक्टरों के, चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रख के सर्विस रोबोट बनाए हैं। अभी हाल में आईटीआई बहरामपुर ने एक बहुत ही मार्वलस काम किया, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर बनाया, जो माइक्रोवेव में जो भी मेडिकल के फील्ड में पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो लगा है, उसके ऑपरेटर्स को सैनिटाइज करने के लिए। महेंद्र नाथ जी, क्या ये कहें कि कौशल विकास मंत्रालय, यानी कि आपकी जो मंत्रालय है, वह पोस्ट कोविड की भी तैयारी में अभी से जुट गई है? ये कि पोस्ट कोविड अलग अलग तरह के उद्योग धंधे और होंगे, जुड़ेंगे, जिनकी जरूरत होगी चीजों की, उनकी दिशा में भी लोगों को स्किल किया जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर हम पोस्ट कोविड की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर एक मंत्रालय अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग अभी हाल में पीएमकेवीवाई पार्ट 3 की रचना कर रहे थे, रचना प्रोसेस में है। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी स्किल सिस्टम, इकोसिस्टम को डिस्ट्रिक्ट के रीजनल मांग के अनुसार इसके इकोसिस्टम को तैयार कर रहे थे। वो विचार के अंतिम चरण में स्वीकृति के विषय में पड़ा हुआ था। तब तक जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं ना, सब कुछ इधर से उधर हो गया है। शहरों से बड़ी संख्या में लोग गांवों को जब पलायन कर चुके हैं, लौट चुके हैं, इसे रिवर्स पलायन कर रहे हैं, तो जहां उद्योग धंधे हैं वहां लोग नहीं होंगे। जहां पर लोगों की संख्या है, जहां जनशक्ति है, युवाओं की भीड़ है, वहां उद्योग धंधे नहीं। तो कहां, किस गांव में किस तरह की इंडस्ट्री हो कि वहां पर उसी तरह के लोग मिल जाएं, या जो स्किल्ड लोग हैं उनको उसी तरह का काम मिले। ये जो गैप है, ये किस तरीके से फुलफिल होगा? ये जो हम, जैसे अभी हमने अपने विभाग को निर्देश किया कि हम 2 तरह की मैपिंग में लग जाएं। एक तो जो विदेशों से आ रहे हैं उनकी भी मैपिंग की जाए कि वो किस तरह की स्किल में माहिर थे, क्या काम करते थे, उनकी क्षमताओं का देश में कैसे उपयोग हो, उनको भी अवसर मिले, उनको भी रोजगार मिले और उनकी योग्यताओं का हमारा देश लाभ उठाए। दूसरा, ये जो लोग जा रहे हैं गाँव की तरफ, कहीं ना कहीं उनको भी क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। सब रजिस्ट्रेशन, सबका कहीं नामांकन हो रहा है, सबका रिकॉर्ड बन रहा है। तो हम अपने विभाग के अंदर नोडल ऑफिसर्स तय कर रहे हैं, जो वहाँ के जिलों के डीएम वगैरह से ताल्लुकात रख करके उनकी भी रिकॉर्ड्स को लेंगे और अपने पुराने जो सेटअप हैं उस सेटअप से इनको लिंकअप करेंगे, प्रधानमंत्री कौशल योजना से लिंकअप करेंगे। और मेनका जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, बड़ी पुरानी कहावत है। बिल्कुल। अब जैसी आवश्यकताएं बन रही हैं वैसे इंडस्ट्रीज बेस होंगे और हम उस लेवल के अपने लोगों को तैयार करने का काम अपने इंटायर ट्रेनिंग सिस्टम्स को प्राथमिकता से इस तरफ बढ़ा करके
उस काम में लग गए हैं। जी, डिटेल में जानना चाहूंगी आपसे, और एक आम आदमी भी जानना चाहेगा, एक युवा जो कि कौशल विकास मंत्रालय की मदद से किसी क्षेत्र में दक्ष होना चाहता है, स्किल्ड होना चाहता है, अभी लॉकडाउन है, तो वो मंत्रालय से कैसे जुड़े, वो कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स कैसे करे, और ऑनलाइन ये सुविधा कैसे वो हासिल कर सकता है? देखिए, हमने अभी ऑनलाइन ITIs में हमने पूरा ओपन किया हुआ है, और ITIs में ऑनलाइन कोर्सेज जो है, इसमें हमारे कई ऐसे भारत स्किल मोबाइल ऐप पर ले रहे हैं। हमने ऑनलाइन जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का eSkillIndia.org पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आपको लगभग इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे कोर्सेज में 11 लाख से अधिक बच्चों ने ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करने के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। वो लगातार कोर्सेज का ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। eSkill इंडिया पर भी लगभग 1 लाख से 16,000 बच्चे अब तक उससे लिंक लेकर के उससे अध्ययन कर रहे हैं। हम इसमें TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का भी सहयोग ले रहे हैं इन ट्रेनिंग सेटअप में, और नीचे तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं। कुछ ट्रेनिंग सेटअप ऐसे हैं जो सामने से सामने करना होगा, बिल्कुल, वो चूंकि प्रैक्टिकल जरूरी होगा। लगभग 60% से एबव हम ऑनलाइन उनको मेथड पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन 30 to 40% जब समय नीचे परिस्थितियां और अनुकूल होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग कोर्स भी हम पूरा करा देंगे और उनको सर्टिफाइड करेंगे, और उनको एक वर्किंग फोर्स के रूप में, एक सामर्थ्यवान कौशल युक्त ताकत के रूप में नीचे भेजेंगे, और वो नीचे भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः एकदम मजबूती से ग्रो करने के लिए, बल्कि भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिल रहे हैं उस अवसर के तरीके के भी नौजवानों को तैयार करने का काम में हमारा विभाग अग्रणी भूमिका निभाएगा। और महेंद्र नाथ जी, अगर एक युवा है जो स्किल्ड हो चुका है और सर्टिफिकेट भी उसे मिल गया कौशल विकास मंत्रालय की ओर से इस योजना के तहत, और उसे नौकरी भी मिल जाएगी, तो इसकी कितनी गारंटी होती है, और इस पर किस तरह से मंत्रालय काम करता है कि जहां पर काम है, जहां पर इंडस्ट्री है, उनके और युवाओं के बीच एक पुल की तरह काम करे? देखिए, आपने खुद ही अपनी बात में कहा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत ठीक से आपने उस चीज़ का अध्ययन किया है कि जहां कोविड-19 की चुनौतियों से भारत में नागरिकों के जीवन की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा में प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में सारा सिस्टम लगा है, वहीं जो कठिनाइयां आर्थिक, रोजी रोजगार और व्यापार की इंडस्ट्रीज़ की खड़ी हैं, उसका भी निरंतर प्रधानमंत्री दिन रात चिंता कर रहे हैं। उस हिसाब से तरह तरह निर्देश दे के, तरह तरह के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह बना के और राज्यों से सीधा संवाद करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा विभाग प्रत्यक्ष रोजगार में कई अन्य विभाग सहभागी होते हैं। हमारा विभाग रोजगार के दृष्टि से लोगों को कौशल युक्त बना के तैयारी करता है। तो उस दृष्टि से हम सब उनकी मैपिंग करेंगे और रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध होते जाएंगे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी। और अभी भी जो कौशल विकास मंत्रालय जब से सेटअप हुआ, इसमें करोड़ों युवाओं ने काम किया और उन करोड़ों ने स्किल्ड पाया और उन्हें रोजगार मिले हैं बड़ी भारी संख्या में। और एक बात और बता दें आपको जी, कौशल हाथ में है, हुनर है, तो थोड़े देर के लिए रोजगार प्रभावित होगा, लेकिन हुनरमंद का रोजगार भविष्य में पुनः खड़ा हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। और बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से आप आते हैं, वहां की बात करें, 20 लाख लोग जो हैं प्रवासी मजदूर वो लौटे हैं, जो प्रदेश में पहले से वो तो है ही, बाहर से भी आए हैं, और यूपी गवर्नमेंट भरोसा दे रही है कि सबको काम मिलेगा, और इसमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत होगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने जिस तरह राज्य को संभाला, राज्य के बाहर अन्य राज्यों में रहने वाले मजदूरों, श्रमिकों की, नागरिकों की उन्होंने चिंता की, और आज भी उन्हें केवल घर तक भेजने का नहीं, उनको 1,000 रुपये उनके पास साथ में एक मदद की मनी भी दे रहे हैं, खाने, सेंटर होम, सारी चीज़ें, मतलब मार्वलस काम हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश राज्य में भी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है, वो केंद्र और राज्य मिलकर चल रहे हैं, और हम उसमें भी प्राथमिकता प्रदान करेंगे। और उत्तर प्रदेश जो देश के अंदर
कौशल युक्त, सामर्थ्यवान, लगनशील युवाओं को देश में देता है और देश में अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश वासी उसमें और अनेक राज्यों के ऐसे पुरुषार्थी अपना योगदान करते हैं। वह उत्तर प्रदेश पुनः देश को अपना पुरुषार्थ देगा और राज्य में भी अलग से अपनी भूमिका अदा करेगा अपने सामर्थ्य के साथ। उस युवा के संग माननीय मोदी जी के हाथ, माननीय योगी जी के हाथ और मेरा मंत्रालय लगातार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और बहुत चुनौतियां और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और उम्मीद भी यही है। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर युवाओं की एक बड़ी फौज है और इसे हम शक्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से कौशल युक्त बनाया जाए, ट्रेन किया जाए और फिर उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो। और यही जिम्मेदारी इस वक्त आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और इस तस्वीर को साफ करने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजगार को लेकर परेशान हैं।